बीए कथापर्णिका कहानी है हृदय की पुकार। इसके लेखक है न कृष्णराव, जिसका लेखक परिचय। इसके लेखक है न कृष्णराव, जिसका लेखक परिचय। इनका जीवन परिचय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसकी सहायता ले सकते हैं। इस कहानी का सारांश कुछ इस प्रकार है। कहानी की शुरुआत होती है, पिता अपने बेटे को नींद से जगाता है। पिता का नाम था मोहम्मद और उसके बेटे का नाम था उस्मान। वह उस्मान से बहुत प्यार करता था। क्यों कि क्योंकि जब वह 6 महीने का ही था तभी उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी, अर्थात चल बसी थी। उस्मान अपने पिता के अपरिमित प्रेम के आश्रय में पला बड़ा था। मोहम्मद के जीवन का एकमात्र प्रकाश उसका बेटा उस्मान ही था और उसे याद करते हुए मोहम्मद की आंखों से आंसू बह रहे थे। मोहम्मद हमेशा यही सोचता था कि मेरे बेटे को इतना बड़ा बनाऊंगा कि वह बड़े लोगों के साथ उठ बैठ सके। इसके लिए वह बहुत मेहनत करता था खाली पेट, और वह अपने खाली पेट को भरने के लिए अपने कंधे पर सारंगी लाद कर बाजार या लोगों से भरे प्रदेश में जाकर भजन गाकर वह उब चुका था। वह पेट पालता था, लेकिन यह काम करके वह उब चुका था। उस्मान को बड़ा आदमी जो बनाने की चाह थी, वह थोड़े दिनों ही वह उसकी चाह पूरी हो चुकी थी। उस्मान की आवाज़ बहुत सुरीली थी और दिखने में भी वह अच्छा था। यही ढंग कलकत्ता पारसी नाटक कंपनी के मालिकों को आकर्षित किया था और उसे वहां पर 50 रुपए महीने की तनख्वाह पर नौकरी पर रख लिया जाता है। जिसकी पिता की वजह जिस पिता की वजह से यह उन्नति मिली थी, उसी को छोड़कर नौकरी के लिए उस्मान को कलकत्ता जाना पड़ा था। उस्मान को तृप्ति थी कि अपनी कमाई के रुपए बेचकर अपने पिता को आराम से रख पाएगा, लेकिन मोहम्मद 4 दिनों में ही बेटे के वियोग से अधमरा सा हो गया। लेकिन फिर अपने मन को तसल्ली देता था कि उसके बेटे की तरक्की हो रही है और आगे जाकर वह एक बहुत बड़ा गवैया भी हो जाएगा। इससे मोहम्मद के मन को शांति मिलती थी, लेकिन वह अपने बेटे से दूर रहने की वजह से वह दिन ब दिन क्षीण होता जा रहा था या कमजोर होता जा रहा था। मोहम्मद अपने बेटे उस्मान को छोड़ने स्टेशन पर जाता है। दोनों की आंखों में वियोग के आंसू थे। कुछ दूर तक मोहम्मद गया, लेकिन आखिर दोनों को अलग होना पड़ा। दोनों का दुख उनकी आंखों से झलक रहा था। मोहम्मद अपने बेटे को छोड़कर घर की ओर चला। मन में कुछ बड़बड़ाता सा। लोग उसे देखकर हंसते चले जाते। मोहम्मद सिर झुकाकर चुपचाप आगे बढ़ रहा था। उसके मुंह से लगातार 3 शब्द निकल रहे थे, बेटा, दादा और खुदा। कलकत्ता में पारसी कंपनी में काम करते हुए उस्मान को 5 वर्ष बीत चुके थे। अब वह कंपनी का सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ तथा प्रधान अभिनेता गवैया उस्मान खान साहब बन गया था और ऊंचाई पर बढ़ने पर वह अपना सारा पुराना जीवन भूलता जा रहा था। जो कष्ट उसने अपनी विद्यार्जन में उठाए थे, वह भी भूल चुका था। और तो और आज जो कुछ है, अर्थात जो जिसकी वजह से है, उसके पिता की सहनशीलता, आत्मार्पण को भी भुला दिए थे। उसका लक्ष्य मात्र एक पद से दूसरे उच्च पद की तरफ बढ़ना ही था, और इसी तरह सतत प्रयास से वह गवैया के स्थान पर को प्राप्त कर उस्मान अपनी कंपनी के मालिक तथा प्रेक्षकों की आंखों का तारा बन चुका था। कभी कभी अपने संगीत पर वह खुद भी रीझ जाता था। मजनू, फरहाद, सुलेमान, दुष्यंत आदि श्रृंगार रस प्रधान पात्रों की भूमिका के लिए उस्मान बहुत प्रसिद्ध था। आज उस्मान बड़ा आदमी बन गया था। कंपनी में उससे बिना पूछे कुछ भी काम नहीं होता था। पारसी कंपनी का नायक उस्मान ही था। उसकी ख्याति प्रसिद्धि सुनकर एक नायिका जिसका नाम प्यारी था,
वह अपनी पुरानी कंपनी छोड़कर हीरोइन बनने के लिए इस कंपनी में आ जाती है। कुछ लोग मानते थे कि वह कंपनी का दिवाला निकालने वाली नटी है। वह दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा थी। फिर भी उस्मान उसे काम पर रख लेता है। वह वह दिखने में बहुत ही सुंदर थी और अब उस्मान और प्यारी के गाने वह अभिनय देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते थे। सभी उनका अभिनय बहुत पसंद करते थे और जैसे-जैसे दोनों की ख्याति, प्रसिद्धि फैलने लगी, तो अफ़वाहें भी फैलने लगी। साथ में काम करने वाले अन्य कलाकार भी उन पर आरोप लादते थे और उस्मान प्यारी के प्यार के लिए प्यारी से भिक्षा तक माँगता था। जब वह उस्मान का तिरस्कार करती, तब भी प्यारी ना मतलब अर्थात जब भी प्यारी नाराज़ होती थी, तब उस्मान उसे मनाने के लिए उसे पीछे पड़ा रहता था और खुदा से प्रार्थना किया करता कि उसका कृपा कटाक्ष उस पर पड़े और अपने अंदर के तांडव को शांत करने के लिए वह मधुपान करता था, अर्थात शराब पीने लग गया था और अपने को भूल जाने की कोशिश करता। मोह की पीड़ा और मधु का प्रलोभन दोनों के बीच फंसकर उसे अपनी कोई सुध नहीं रही, अर्थात उसने पैर पर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी, अर्थात वह प्यार के चक्कर में पड़कर वह अपने आप को बुलाता जा रहा था। मन होता तो वह अभिनय करता, नहीं तो वे बेढंगे तरीके से अपना अभिनय निभा लेता था। और एक तरफ उस्मान के पिता अपना रोज दिन भर काम करना, खाना और निश्चिंत से सो जाना। मोहम्मद का भी एक घर था जिसे वह प्यार से अमीना महल कहता था। अमीना उसकी पत्नी का नाम था और उनका सपना था कि वह उस घर में अपनी बहू के लिए एक एक अलग कमरा बनाने का सोच रहा था कि वह अपनी बहू के लिए एक कमरा बनवाएगा और अपनी बेटी की तरह रखने की सोचता है। ऐसे ही वह घर आता और उस्मान को याद करता और उसकी तस्वीर को चूमता और वह अपनी बहू के लिए साड़ी लाने के लिए तक वो 100 रुपए इकट्ठा करता था, जिससे वह कमरा बनवाना चाहता था और अपनी बेटी के लिए अर्थात बहू के लिए साड़ी लाना, अर्थात वो दूरदर्शी था। वह दूर की सोच रहा था। जैसे वह अपने बेटे की तस्वीर को इस तरह से चूमता था जैसे वह अपने बेटे को ही चूम रहा हो और कभी-कभी सोचता कि कलकत्ता अपने बेटे के पास चला जाए, लेकिन फिर सोचता कि वह इस हालत में अपने बेटे के पास कैसे जा सकता है कि वह तो अभी भी भीख मंगा है। उसके बेटे के दोस्त अगर पूछेंगे तो वह उसको बताने में संकोच होगा। ऐसे ही उस्मान के पिता को छोड़कर 6 वर्ष बीत गए थे। 1 साल तो बराबर पत्र लिखता, थोड़े पैसे भी भेजता रहा, लेकिन अब उसने चुप्पी साध ली थी। आखिर वह निश्चय कर लेता है कि वह अब उस्मान को देखने के लिए जाएगा ही और अपने 100 रुपए की जो बचत उसने की थी, उसमें से 50 रुपए लिए और कलकत्ता के लिए निकल पड़ता है। उसके लिए यह जगह बिल्कुल अनजान सी और नई थी और 3 दिनों के प्रयास के बाद पारसी कंपनी का पता चलता है, लेकिन वह अंदर नहीं जा पाता है क्योंकि लोग उसे बाहर ही रोक लेते हैं और कार में उस्मान दिल्ली के लिए निकल जाता है। उसके सामने से ही पता चलने पर वह स्टेशन पर पहुंचता है, लेकिन मिल नहीं पाता है। वहां पर भी दूसरे लोगों को प्यारी और उस्मान के बर्ताव से सभी हैरान थे, लेकिन धीरे धीरे ऐसे ही दोनों का गौरव कम होता गया और कंपनी वालों ने दोनों को कंपनी से निकालने का नोटिस दे दिया था और दोनों को कंपनी से निकाल दिया था। और उधर प्यारी भी अपनी पुरानी कंपनी में वापस चली जाती है। वह उस्मान की कोई फ़िक्र नहीं करती है और उस्मान को भूल जाती है। तभी उस्मान की आँखें खुलती है उस अप और अपनी स्थिति का पता चलता है कि उसने कितने ही बेकार खर्च प्यारी पर कर दिए और अब वह पहले की तरह भीख मंगा हो गया था और ऐसे वह गलत जगहों पर जाने लगा और आखिर उसे शल्य चिकित्सा अर्थात
ऑपरेशन का सहारा भी लेना पड़ा उसके तबीयत खराब होने पर। वहाँ एक पिता पुत्र को देख उसे अपने पिता की याद आ जाती है और वह सभी सोचकर रोने लगता है। रो रो कर आंखें उसकी लाल हो चुकी थी, लेकिन उसका हृदय थोड़ा सा हल्का हो गया था रोने से। आखिरकार वह अपने पिता के पास जाने का सोचता है, लेकिन हिचकिचाता भी है। लेकिन फिर यह सोचता है कि जब वह एक अनाथ शिशु था, तभी से उसके पिता ने उसे पाला है, उनके पास जाने के लिए कैसी शर्म। इस कहानी में यह नया मोड़ दिखाया गया है कि उस्मान मोहम्मद का सगा बेटा नहीं था, वह उसे अनाथ आश्रम से लेकर आया था। इधर मोहम्मद भी कलकत्ता से अपने गांव पहुंच जाता है और उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसका फेफड़ा खराब हो जाता है, हृदय भी कमजोर हो गया था तथा उसे टीबी नामक एक बीमारी हो गई थी। मोहम्मद हकीम से बात करता है, अर्थात वहाँ के डॉक्टर से बात करता है कि आज मैंने नमाज पढ़ते हुए मुझे आज लगा कि खुदा ने मुझसे कहा है कि मेरा बेटा आज मेरे पास आ जाएगा। वे भी मोहम्मद को बोलते, हाँ आज आपका बेटा आपसे ज़रूर मिलेगा। और जैसे ही चाय पीकर मोहम्मद ने सर उठाया तो उसके सामने एक अपरिचित सा कोई सामने आता है। पूछने पर वह आश्चर्यचकित हो जाता है और वह कोई नहीं उस्मान ही था। और पता चलने पर दोनों लिपट जाते हैं। बेटा अपने बाप के आंसू पोंछता है और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वह हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले गए थे। और उस्मान पिता की निश्चल देह पर गिर पड़ता है और आवाज सुनाई देती है, बेटा उस्मान खुदा। अर्थात वह अपने पिता को याद करते हुए जोर से रोने लगता है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। कहानी की विशेषताएं। पहली विशेषता, पिता का पुत्र के प्रति वात्सल्य प्रेम दर्शाया गया है। दूसरी विशेषता, बेटे के भविष्य की चिंता पिता को सताती है। तीसरी विशेषता, उस्मान द्वारा अपनी कामयाबी का नहीं संभाल पाना। चौथी विशेषता, बुरी संगति में अपना अस्तित्व खो देना। पांचवी विशेषता, पिता की आखिरी इच्छा अपने बेटे को देखना। उस्मान का चरित्र चित्रण। पहला बिंदु है पिता से प्रेम। दूसरा है बचपन में ही अपनी माँ का देहांत हो चुका था। तीसरी, अपने पिता का सपना पूरा करना। चौथा, अब गलत संगत का शिकार हो जाना। पांचवा, अपनी कामयाबी को नहीं संभाल पाना। छठी है दुर्व्यसनों का प्रयोग करना। सातवीं, प्यार में या प्रेम में अंधा हो जाना। सातवीं है आठवीं है ऊंचाई पर जाकर अपने पुराने दिनों को भूल जाना। मोहम्मद का चरित्र चित्रण। उस्मान के पिता थे। दूसरा बिंदु है बेटे को ही अपना सब कुछ मानता था। तीसरा, वह बहुत ही परिश्रमी या मेहनती था। चौथा, एक कलाकार के रूप में दिखाया गया है। पांचवा, वह दूरदर्शी था। छठा है बेटे के लिए चिंतित। ये चरित्र चित्रण आपको एग्जाम में या परीक्षा में 16 अंक के लिए पूछा जाता है। इसके अंदर आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है और वो इस बिंदुओं के अंदर आप उस बिंदु को विस्तार पूर्वक लिखना पड़ता है, जो आप वीडियो के पहले भाग की सहायता ले सकते हैं। टिप्पणी उस्मान पर। उस्मान मोहम्मद का बेटा था, लेकिन उनका सगा बेटा नहीं था। उसे गोद लिया हुआ था और बचपन में ही उसके सिर से माँ का साया उठ चुका था। माँ और पिता दोनों का प्यार देकर मोहम्मद ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। वह अपने पिता से बहुत प्रेम करता था, प्यार करता था और बड़े होकर अपने पिता का सपना पूरा करता है और मजबूरी में उसे अपने पिता को छोड़कर दूर जाना पड़ता है। जैसे ही वह बड़ा आदमी बनता है, वह अपने पिता को अपने पहले की स्थिति को भूल जाता, अपनी स्थिति और अपने पिता को भूल जाता है और प्यारी नाम की एक नायिका से
नायिका के प्रेम में पड़ जाता है। वह अपनी कामयाबी को संभाल नहीं पाता है और अंततः उसको उसके हालात पहले की तरह ही हो जाते हैं और वह धूम्रपान करने लगता है। अंत में वह अपने पिता के पास वापस आने का निश्चय करता है। उस समय उसके पिता भी इसी का इंतज़ार करते रहते हैं और वह उनके आखिरी समय में उनसे मिलता है। उसके बाद उनका देहांत हो जाता है। मोहम्मद पर टिप्पणी। मोहम्मद उस्मान के पिता थे, लेकिन वह उनका सगा बेटा नहीं होने पर भी उसे सगे से भी ज़्यादा प्यार करता था। वह अपने बेटे को सब कुछ मानता था और एक कलाकार के रूप में दिखाया गया है कि वह अपने बेटे के पेट को पालने के लिए और अपने पेट को पालने के लिए सारंगी बजाने के साथ गीत भी गाता था। उसे दूरदर्शी भी कहा है क्योंकि वह अपने बेटे की शादी और उसकी होने वाली बहू के लिए भी पैसे एकत्रित करता है कि वह उसके लिए अलग कमरा बनवाएगा और उसे नई साड़ी लाने के लिए भी पैसे अलग रखता है। अपने बेटे के लिए वह चिंतित रहता है और उसका सपना था कि उसका बेटा गवैया बन जाए और उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसका बेटा उसके पास रहे और अंततः उसकी आखिरी इच्छा पूरी होती है और वह अपने बेटे के हाथ में या अपने बेटे की बाहों में ही दम तोड़ देता है। 1 अंक के प्रश्न उत्तर। हृदय की पुकार कहानी के कहानीकार कौन है? न कृष्ण राव। दूसरा प्रश्न, उस्मान कौन था? उस्मान मोहम्मद का इकलौता बेटा था। तीसरा प्रश्न, जन्म लेने के 6 महीने के बाद ही किसने अपनी मां को खो दिया था? उस्मान ने। चौथा प्रश्न, कौन अपने पिता के अपरिमित प्रेम के आश्रय में पला था? उस्मान। पांचवा प्रश्न, किसकी सफ़ेद दाढ़ी आंसुओं से भर गई थी? मोहम्मद की। छठा प्रश्न, मोहम्मद अपना और बेटे का पेट पालने के लिए क्या काम करता था? मोहम्मद अपने बेटे और अपना पेट पालने के लिए कंधे पर सारंगी लाद कर घूम घूम कर गाने और भजन गाता था। सातवां प्रश्न, मोहम्मद को हमेशा किस बात का डर लगा रहता था? उत्तर है कि कल क्या होगा, अगर मैं बीमार पड़ गया तो क्या करूं? हमेशा उसे इस बात का डर लगा रहता था। आठवां प्रश्न, मोहम्मद की कौन सी इच्छा पूरी हो गई थी? उस्मान को उसके योग्य काम मिलने की इच्छा। उस्मान ने किसको आकर्षित किया था? कलकत्ता पारसी नाटक कंपनी के मालिक को। 10वां प्रश्न, उस्मान के जीवन की सारी उन्नति का एकमात्र कारण कौन था? उसके पिता मोहम्मद। महीने की कितनी तनख्वाह में उस्मान को नौकरी पर रखा जाता है? 50 रुपए माहवार। किसके वियोग में मोहम्मद अधमरा हो गया था? बेटे के वियोग में या उस्मान के वियोग में? मोहम्मद। 13वां प्रश्न, मोहम्मद को अपने किस विचार से शांति मिलती है? उत्तर है कि एक दिन उस्मान बहुत बड़ा गवैया बन जाएगा। 14वां प्रश्न, उस्मान अपने पिता को क्या कहकर पुकारता था? दादा। 15वां प्रश्न, मोहम्मद के मुख से कौन से 3 शब्द निकल रहे थे? बेटा, दादा, खुदा। 16वां प्रश्न, कलकत्ता की पारसी कंपनी में प्रसिद्ध गवैया कौन बन गया था और कितने वर्षों में? उस्मान बन गया था 5 वर्षों में। 17वां प्रश्न, रंगीले साम्राज्य के सिंहासन पर एकदम कौन चढ़ गया था? उस्मान। 18वां प्रश्न, उस्मान का लक्ष्य क्या था? एक पद से दूसरे उच्च पद पर पहुंचना ही उसका लक्ष्य था। 19वां प्रश्न, कंपनी के मालिक और प्रेक्षकों की आंखों का तारा कौन बन गया था? उस्मान। 20वां प्रश्न, उस्मान कौन से श्रृंगार रस प्रधान पात्रों की भूमिका के लिए प्रसिद्ध हो गया था? उत्तर है मजनू, फरहाद, सुलेमान, दुष्यंत। 21वां प्रश्न, उस्मान कौन सी कंपनी में नायक था? पारसी कंपनी में। 22वां प्रश्न, पारसी कंपनी की नायिका कौन थी? प्यारी। 23वां प्रश्न, मालिकों का दिवाला निकलवाने वाली नटी कौन थी? प्यारी। 24वां प्रश्न, भिक्षुक की तरह कौन किसके लिए भिक्षा मांगता था?
उस्मान प्यारी से मांगता था अपने प्रेम के लिए। 25वां प्रश्न, अभिसारिका कौन बन जाती थी? प्यारी। 26वां प्रश्न, देवी के सच्चे उपासक की बातें खुदा से कौन प्रार्थना करता था और किसके लिए? उस्मान प्यारी के लिए। 27वां प्रश्न, मोहम्मद अपने घर को प्यार से मोहम्मद ने अपने घर का प्यार से क्या नाम रखा था? अमीना महल। मोहम्मद की आत्मा के पंछी ने अपना घोंसला कहाँ बनाया हुआ था? उस्मान के अंतरंग में। 29वां प्रश्न, सारंगी बजाते हुए उस्मान को याद करते हुए लंबी सांस कौन भरता था? मोहम्मद। 30वां प्रश्न, मोहम्मद ने उस्मान की शादी और उसके होने वाली बहू के लिए कितने रुपए संग्रहित किए थे या एकत्रित किए थे? 100 रुपए। 31वां प्रश्न, मोहम्मद को कितने दिनों की निरर्थक और विफल खोज के बाद उस्मान की कंपनी का पता चला था? 3 दिन के बाद। 32वां प्रश्न, किसके बर्ताव से सारा कलकत्ता आश्चर्यचकित हो गया था? प्यारी और उस्मान के बर्ताव से। 33वां प्रश्न, किसका गौरव खत्म होने लग गया था? उस्मान का। 34वां प्रश्न, पहले की तरह कौन फिर से भीख मंगा हो गया था? उस्मान। 35वां प्रश्न, हृदय के रोग की दवा क्या क्या बताई गई है? प्रेम। प्रेम ही हृदय रोग की दवा है। 36वां प्रश्न, किसको क्षय रोग हो गया था? मोहम्मद को। 37वां प्रश्न 37वां प्रश्न, मोहम्मद की आखिरी इच्छा क्या थी? उस्मान से मिलने की। 38वां प्रश्न, उस्मान ने किसको छाती से लगा दिया था? अपने पिता को। 39वां प्रश्न, अमीना कौन थी? आप इसमें उस्मान की माँ लिख सकते हैं या मोहम्मद की पत्नी भी। आप एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि उस्मान की माँ का नाम क्या था? अमीना। या मोहम्मद की पत्नी का नाम क्या था? अमीना। 40वां प्रश्न, मोहम्मद हाकिम से बार बार क्या कह रहा था कि आज मेरा बेटा मुझसे मिलने ज़रूर आएगा? मोहम्मद की आखिरी इच्छा क्या थी? अपने बेटे से मिलने की।